अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद रीजन और लाड़काना रीजन की क्रिकेट किस तरह ऊपर आ सकती है, इसके हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे पास, उस पर डिस्कस करेंगे आज। देखिए, हम चाहते हैं कि हैदराबाद रीजन, लाड़काना रीजन भी उसी तरह कॉम्पीट करें जिस तरह लाहौर रीजन है, कराची रीजन है, बड़े-बड़े रीजन है, उनको भी हम बीट करें। जब हमारे प्लेयर जाते हैं तो वहाँ पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। टैलेंट हमारे पास है, फिर इशू क्या है? मैं आपको एक इशू बताता हूँ। इशू क्या है? इशू ये है कि हमारे यहाँ मौसम बहुत गर्म है, अल्दो कि दूसरी जगह भी गर्म है, लेकिन वहाँ पे जो वो इशू नहीं होता। गर्म, इतना गर्म मौसम होता है कि हमारे यहाँ जो है ना, एक सीजन में क्रिकेट होता है। आपको पता है कि सीजन से मुराद है, सर्दियों में हार्ड बॉल क्रिकेट होती है, गर्मियों में नहीं होती। मतलब सर्दियों के 3 4 5 महीने जो होते हैं वो हमारे यहाँ टूर्नामेंट्स लगते हैं, और बाकी जो है पूरा साल क्रिकेट नहीं होती। हार्ड बॉल जो प्लेयर जो हैं, इसमें जो 100% में से 5% प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, तो वो कराची चले जाते हैं, खेलते हैं पूरा साल क्रिकेट। कुछ होते हैं जो प्रैक्टिस तक महदूद हो जाते हैं, या कुछ पीसीबी की क्रिकेट खेलते हैं। अदरवाइज नॉर्मली तौर पे जो हमारे यहाँ क्रिकेट जो है वो बंद हो जाती है गर्मियों में। अब इसका जो हल है वो है नाइट क्रिकेट। अगर हम गर्मियों के सीजन में नाइट क्रिकेट करें तो हम पूरा साल क्रिकेट खेल सकते हैं। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, वो मैं इसकी वजह ये है कि अभी रिसेंटली हमारे हैदराबाद रीजन, लाड़काना रीजन में काफ़ी ग्राउंड डेवलप हुए हैं, जिनमें फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं। मैं आपको ग्राउंड आपको बताता हूँ। हम डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं जामशोरों में। जामशोरों में साइड क्रिकेट स्टेडियम कोटली, वहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं। उसके बाद आते हैं हैदराबाद में, मेरे ख्याल में परेटाबाद वाले ग्राउंड में भी लाइट्स लगी हुई हैं। उसके अलावा अफजाल में भी हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल में इंशाल्लाह और लग जाएंगी। ये वहाँ पे भी एक दो ग्राउंड जहाँ पे लाइट्स हैं, वहाँ पे क्रिकेट हो सकती है। उसके अलावा फिर आ जाएं बदीन डिस्ट्रिक्ट में टंडो बागों में फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं। मीर गुलाम तालपुर साहब ग्राउंड, जो खालिद उस्मानी साहब जिसको संभालते हैं, वहाँ पे भी लाइट्स लगी हुई हैं। उसके अलावा फिर नवाबशाह में बिलावल भुट्टो स्टेडियम है, वहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं। उसके अलावा फिर शहदादपुर में डिस्ट्रिक्ट सांगढ़ में जो है वो अब्दुल सलाम थीम स्टेडियम है, वहाँ पे भी लाइट्स लगी हुई हैं। उसके अलावा फिर नौशर फेरोज में मोरो के करीब, वहाँ पे नया स्टेडियम बना है, मेरे ख्याल में गुलाम मोहम्मद लाखो स्टेडियम का नाम है। वहाँ पे भी अभी जो रिसेंटली लाइट्स लगी हैं। उसके अलावा भाम में जो है वो डॉक्टर अब्दुल सत्तार राठौड़ साहब की मेहनत से जो ग्राउंड बना है, शुजा अहमद राठौड़ ग्राउंड, वहाँ पे भी मतलब के दादू के करीब है, वहाँ पे भी लाइट्स लगी हुई है। उसके अलावा फिर सेवन में भी मेरे ख्याल में लाइट्स लगी हुई है। उसके अलावा उमरकोट में, कुनरी में, वहाँ तो टूर्नामेंट नाइट होते हैं, वहाँ पे भी लाइट्स लगी हुई हैं। अगर कोई नाम रह गया हो तो आप मुझे याद दिलाइएगा। तकरीबन पूरे रीजन में लाइट्स लगी हुई हैं। उसके अलावा लोकल ग्राउंड है, जहाँ पे ग्रासी ग्राउंड है, वहाँ पे भी इंशाल्लाह उम्मीद है, जैसे भिटशाह का बड़ा अच्छा ग्राउंड है। उसके अलावा कुछ ग्राउंड उम्मीद करते हैं वहाँ पे भी लाइट्स लग जाएं। तो काफी सारे ग्राउंड, फिर लाड़काना में आते हैं तो लाड़काना में मेरे ख्याल में काफी ग्राउंड है वहाँ पे जहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं। पन्नू आकिल में भी है। उसके अलावा मेरे प्रॉपर ज्यादा जहन में नहीं, वहाँ पे भी काफी स्टेडियम्स में लाइट लगी हुई है। तो कहने की बात है कि अगर हम गर्मियों के दौरान, अगर अ, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक टूर्नामेंट करवाएं, महीने में एक टूर्नामेंट, तो इस तरह 8 9 टूर्नामेंट में हम पूरी गर्मियां कवर कर सकते हैं। गर्मियों में नाइट टूर्नामेंट हर कोई खेलेगा, मॉर्निंग में हर कोई अवॉइड करता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कहीं कहीं तो 50 डिग्री होती है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो अब ये कि ये होंगी कैसे? देखें, मुझे पता है बहुत बड़ा बजट चाहिए, बहुत महंगी होते टूर्नामेंट, जो है वो काफ़ी उसमें, लेकिन अगर कोई ये ज़हन बना ले कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट ने नाइट टूर्नामेंट पूरे साल में एक कराना है, एक के लिए वो पूरा साल मेहनत करेंगे, फंड्स इकट्ठे करेंगे, स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट होती है, फंडिंग होती है, वहाँ के कुछ लोग होते हैं, तो कुछ क्लब्स का भी पार्टिसिपेशन हो जाए तो इट इज़ पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे करना क्या है? जैसे अभी जैसे लाड़काना में लाला तनवीर साहब तो बन गए हैं, जो वहाँ के जो स्टेक होल्डर बन चुके हैं लाड़काना के, वो उनके हाथ में रीजनल पूरा। और हैदराबाद में भी मीर सुलेमान टालपुर साहब हैं। अपकमिंग हो सकता है इलेक्शन में चेंज हो या यही रहें, जो भी हो। बहरहाल रीजनल जो वो अपने तमाम स्टेक होल्डर डिस्ट्रिक्ट और जो रजिस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, जो वोटर राइट है, वो भी नॉन प्लेइंग राइट्स वाले डिस्ट्रिक्ट, सबको बुला के स्टेक होल्डर्स की मीटिंग करके ये तय किया जाए कि भाई हमारी ये 4 महीने सर्दियां हैं, इसमें तो टूर्नामेंट्स होते हैं। उसके अलावा जो 8 महीने गर्मियां, इसमें एक टूर्नामेंट आप कराओ, एक तो आप कराओ, इस तरह से अगर हर डिस्ट्रिक्ट में, तो इससे होगा क्या? इससे पूरा साल हमारी क्रिकेट चलती रहेगी। हमारे साथ इशू ये है कि जैसे सीजन ऑफ होता है, कुछ क्रिकेटर जो है घर बैठ जाते हैं और कुछ क्रिकेटर जो है वो टेप बॉल खेलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्रिकेट है ही नहीं, या कुछ कराची जाते हैं, तो बहुत कम वो तादाद है। तो अगर हम पूरा साल क्रिकेट, मिसाल हैदराबाद रीजन में अगर ये टूर्नामेंट लगते हैं पूरा साल, तो हमारे प्लेयर पूरा साल इंगेज होंगे। लाड़काना रीजन में लगते हैं तो हमारे प्लेयर पूरा साल इंगेज होंगे।
इस तरह हम पूरा साल जो क्रिकेट कराएंगे तो ऑटोमेटिकली इसके रिजल्ट मिलेंगे। एक तो क्रिकेट पूरा साल होगी और हमारी क्रिकेट जो ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी, हमारे परफॉर्मर भी, प्लेयर भी और निकल के ऊपर आएंगे। तो बहरहाल ये एक मशवरा था, इसके वाले से आप क्या सोचते हैं? मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेक होल्डर इसमें आगे हैं और इसका, क्योंकि ये मेजर इशू है, इस पर कोई बात नहीं करता। हाँ, आप साल में 4 टूर्नामेंट नहीं करा सकते, अलबत्ता एक आप करा सकते हैं। और अगर पूरी अगर मैनेजमेंट मिल जाए तो फिर आराम से चीज़ हो सकती है और पीसीबी की परमिशन, सारी चीज़ें, मामलात आराम से हल हो सकते हैं। खैर, इसके वाले से आप भी अपनी राय दीजिए, आप क्या समझते हैं, ये बात ठीक है या गलत है? इस पे कमेंट लाज़मी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।